दुनिया भर में सेक्युलर होने का दावेदार भारत, सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का दावेदार भारत, हम देख रहे हैं भारत में अक़लियतों पर ज़मीन तंग कर दी गई है। ख़ास तौर पर इस दफ़ा जिस तरह क्रिसमस पर हिंदू इंतहा पसंदों ने, हिंदुत्वा के फॉलोवर्स ने, RSS फॉलोवर्स, बजरंग दल के गुंडों ने जिस तरह चर्च और मजहबी तकरीबात पर हमले किए, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि दिस विल बी अनडूइंग ऑफ इंडिया कि वहाँ पे जो है वो इस किस्म की हुकूमत आई है जो कि नहायत ही तंग नज़र मजहबी जुनूनी हुकूमत है और मुसलमानों को टारगेट किया, सिखों को टारगेट किया, अब जो ईसाई हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये तीन बड़ी अक़लियतें हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसके अलावा जो है आप जो एटीट्यूड इन लोगों का जो इस वक्त हिंदुत्वा में बिलीव करने वाले लोग जो हैं उनका एटीट्यूड जो है इंतहाई क्रूअल और इंतहाई जालमाना एटीट्यूड जो है, अपनी जो उनकी अक़लियतें हैं, जो छोटी जात के लोग हैं बकौल उनके, वो ये अल्टीमेटली ये सारा तर्ज अमल जो है या ये ज़हनियत जो है ये हिंदुस्तान की डिसइंटेग्रेशन का बायस बनेगी। एक 1.5 अरब की आबादी का एक मुल्क है जिसके अंदर ठीक है हिंदू अक्सरियत है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब अक्सरियत जो है वो अकोमोडेट करना अक़लियतों को बंद कर दे और उनके ऊपर जालमाना जो है वो सलूक शुरू कर दे। आप मोदी की तारीफ वही है, गुजरात का ये बुचर है ना, इस तरह इसने जिंदा जलाए, वहाँ पे मुसलमान जिंदा जलाए, फिर लोग चर्च जिंदा जलाए, फिर कत्लेआम जो है सिखों का कत्लेआम किया गया। इस तरह जो अक़लियतें जो हैं नागालैंड में या त्रिपुरा में जो उनके साथ सलूक हो रहा है, जो पंजाब में सलूक हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में सलूक हो रहा है, ये सारी बातें जो हैं ये एक ही चीज़ की निशानदेही करते हैं कि हिंदुस्तान की जो यकजहती है जो 1947 में उसको मिली, तो एक रियासत के तौर के ऊपर वो ये रियासत बच नहीं पाएगी। मोदी जो है इसका क्रियाक्रम जो है इस रियासत का करेगा और ये इस आग में, ये इंतहा पसंद की आग में जो है हिंदुस्तान जल जाएगा। मेरी तो जो भी थोड़ा समझ में आता है एक तरीकी पस मंजर को सामने रख के कि ये जब कोई कौमें तबाह होने लगती हैं तो इस किस्म के रवैये वो अपना लेती हैं। और ख्वाजा साहब, वो भारत जो कहता है कि हम सेक्युलर हैं, वो भारत जो कहता है कि हम एक प्रोग्रेसिव स्टेट हैं, उस भारत में ना सिर्फ मुसलमान गैर महफूज हैं बल्कि सिख भी गैर महफूज हैं, बल्कि अब तो ईसाई भी गैर महफूज हैं। क्या लगता है आपको इस बारे में? अब हम तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो अमरीकी अखबार हैं, अमरीकी जरीदे इस बारे में बोल रहे हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन वायलेंस हो रही है। आपको लगता है कि ट्रंप इंतजामिया अब स्टेप इन करेगा और कोई इकदाम करेगा बीजेपी की फाशिस्ट और रेडिकल पॉलिसी के खिलाफ? देखिए, हम ट्रंप इंतज़ामिया या जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे क्रिश्चियन अक्सरियत है वो एक कुदरत फितरी अमर है तो वो ज़रूर रिएक्ट करेंगे, इसका नोटिस लेंगे। लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं जो इस खित्ते में बसते हैं, या बांग्लादेशी हैं या श्रीलंकन हैं या नेपाल के लोग हैं या चाइना है या उससे, हम लोग यहाँ पे ये सारी की सारी कौमें, ये सारे मज़ाहिब जो हैं यहाँ भी बसते हैं और हमारे यहाँ पे ठीक है कहीं ना कहीं इक्का दुक्का, लेकिन स्टेट पॉलिसी के तौर के ऊपर ये सिर्फ भारत एक मुल्क है जो रियासती पॉलिसी के तौर पे अक़लियतों के खिलाफ जो है एक किस्म की उन्होंने जंग डिक्लेयर की हुई है। और ये मैं फिर दोहराऊंगा कि ये जंग जो अक़लियतों के खिलाफ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, अपनी जो बकौल उनके लो कास्ट जो हिंदू हैं उनके खिलाफ जो है, दूसरे मज़ाहिब हैं, छोटे मज़ाहिब हैं वहाँ पे, उनके खिलाफ ये भारत को ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि ये इट विल डिसइंटेग्रेट एज ए स्टेट, इट विल नॉट स्टे एज ए स्टेट।